औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं फ़ालूदा आइसक्रीम। फ़ालूदा मैं बनाऊंगी बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप आसानी से घर में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ों के साथ। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसमें 1 कप पानी डाल के हमारे पास ये 2 फ्लेवर्स की पड़ी हुई है जेली, हम जेली बना लेंगे। जेली की वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाना बताई थी। मैं आपको स्ट्रॉबेरी जेली बनाना बताऊंगी। इस तरह से जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट होगा तो मैं इसको डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने 2 तरह की जेली बना ली है। अब हम चलते हैं कस्टर्ड की तरफ। जो हमने कस्टर्ड बनाना है उसके लिए मैंने लिया था कस्टर्ड पाउडर लिया है मेरे पास, थोड़ी-सी चीनी है और थोड़ी-सी पतली बारीक वाली सेवइयाँ हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ी-थोड़ी ले लेनी है। एक पैन में आपने दूध डालना है, तकरीबन 2 कप मैंने दूध डाला था। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, चूल्हे की फ्लेम आपने स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो बॉयल आना स्टार्ट हो गया, मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी थी। चीनी शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब जो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था वो मैंने लिया था मैंगो फ्लेवर में, और इसमें ठंडा दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो। आप स्ट्रॉबेरी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है। तो मैं दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ गया था, मैंने कस्टर्ड इसमें डाल दिया। कस्टर्ड डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया तो ये देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। और साथ ही में मेरे पास जो बारीक सेवइयाँ पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दी है। सेवइयाँ मैंने कोई फ्राई और कोई भी बॉयल वगैरह नहीं की, इसी तरह कच्ची डाल दिया, ठीक है ना। ये आराम से जब आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएंगी। बॉयल कर देना है आपने अच्छी तरह से। जब ये गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा तो इसको एक बाउल में निकाल के आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। इसका वेट करेंगे। जी, तो सबसे अब चलते हैं फ़ालूदे की तरफ। तो एक गिलास ले लिया था, गिलास में आपने जामे शीरी डाल देनी है खूबसूरती के लिए। इसके अलावा अब आपने फ्रूट ले लेना है जो भी आपके घर में अवेलेबल है। मेरे पास ये फ्रूट्स है, मैंने इसकी छोटी-छोटी कटिंग कर दी है। इसके अलावा मैंने तुख मलंगा ले लिया था, इसको भिगो के मैंने रख दिया था। जी, तो कस्टर्ड जो था वो भी अच्छी तरह से तैयार हो गया था। जेलीज़ भी मैंने इसको क्यूब्स में काट के रख दी हैं। अब चलते हैं फ़ालूदा बनाते हैं। तो आपने खूबसूरत सा गिलास ले लेना, उसमें आपने तुख मलंगा डालने के बाद आपने थोड़े-थोड़े फ्रूट्स इसमें शामिल कर देने हैं। फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो घर में इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। फ्रूट से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। ये फ्रूट वाला फ़ालूदा मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इसके बाद ये देखें जेलीज़ डाली, थोड़ी-सी जेली के बाद आपने आप जो कस्टर्ड बनाया हुआ था वो थोड़ा-सा डालेंगे इसमें। डालने के बाद दोबारा से हम फ्रूट की एक लेयर है इसमें दे देंगे। आपने तकरीबन 2 से 3 लेयर, जितना आपका ग्लास होगा उतनी आप इन चीज़ों की लेयर दे सकते हैं, ठीक है। फ़ालूदा डालने के बाद दोबारा से मैंने इस तरह से कस्टर्ड डाल दिया और ऊपर से थोड़ा-सा फ्रूट डाल दिया। अब मेरे पास एक आइसक्रीम पड़ी हुई थी। आइसक्रीम मैंने कौन-सी ली है मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा था। तकरीबन मेरी 3 लेयर्स इस पे लगी थी और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छी तरह से अब मैंने एक आइसक्रीम ले ली। मैंने मैंगो फ्लेवर में एक आइसक्रीम लिया है, ठीक है ना। आप जिस तरह का आपका कस्टर्ड का फ्लेवर होगा उसी तरह की आपने आइसक्रीम लेनी है। आइसक्रीम ही मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो आप चाहे तो आइसक्रीम छोटी मतलब के पिघला के इसके नीचे भी डाल सकते हैं। मैंने एक सिर्फ ऊपर में ही में एक लेयर दी है। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक है। ये आइसक्रीम फ़ालूदा और इसके साथ आप इसको फ्रूट फ़ालूदा भी कह सकते हैं। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसको बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ।